हेलो डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में बात करूंगा। ये लेट 16th सेंचुरी के इंग्लिश प्लेराइट्स का एक ग्रुप था जिनको हम डिस्कस करेंगे कि इनको यूनिवर्सिटी विट्स क्यों कहा जाता था, कौन कौन से प्लेराइट्स इस ग्रुप में शामिल थे और ये टर्म किसने कॉइन आउट किया था। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। यूनिवर्सिटी विट्स टर्म को पहली दफ़ा जॉर्ज सेंट्सबरी ने कॉइन किया था, जो मिड 19th सेंचुरी के जर्नलिस्ट और राइटर थे, और ये टर्म सेंट्सबरी ने 16th सेंचुरी के उन प्ले राइट्स के लिए यूज़ किया था जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की थी और अपने टाइम के मोस्ट फेमस राइटर बन गए। इस ग्रुप में टोटल 7 राइटर्स थे, जिनमें क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, जॉन लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पील और थॉमस किड शामिल हैं। इन 7 जनों में से ऊपर वाले 3 राइटर्स क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश कैम्ब्रिज से ग्रेजुएट थे, जबकि थॉमस लॉज और जॉर्ज पील ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट थे। थॉमस किड और जॉन लिली इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएट नहीं थे, फिर भी इनको यूनिवर्सिटी विट्स के ग्रुप में शामिल किया जाता है क्योंकि ये एलिजाबेथन पीरियड के प्रोफेशनल राइटर थे। अब 19th सेंचुरी में जॉर्ज सेंट्सबरी ने इन सब राइटर्स को यूनिवर्सिटी विट्स का लेबल लगाते हैं, जिसका मतलब कि इनके कंटेम्प्रेरी टाइम में ये इस नाम से नहीं जाने जाते थे। पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इंग्लिश ड्रामा की इनिशियल डेवलपमेंट इन राइटर्स ने की, जिससे पब्लिक को थिएटर के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन किया जाने लगा। ये लोग रेनेसां की स्पिरिट को रिप्रेजेंट करते थे। हम ये भी कह सकते हैं कि इन राइटर्स ने विलियम शेक्सपियर के लिए अपनी राइटिंग्स के ज़रिए एक रास्ता तैयार किया। इनको यूनिवर्सिटी विट्स इसलिए भी कहा जाता है कि इन 7 प्ले राइट्स और पोइट्स ने मिलकर पोइट्री और ड्रामा के स्ट्रक्चर को बहुत इम्प्रूव किया था, जिसके नतीजे में लेट एलिजाबेथन पीरियड के प्लेस कॉम्प्लेक्स, पोइट्रिक और विटी बने, मतलब वेल स्ट्रक्चर्ड और वेल रिटन बने। इन्होंने ड्रामा की क्वालिटी को ड्रामा के स्ट्रक्चर्स में इनोवेशन लाकर चेंज कर दिया। क्रिस्टोफर मार्लो इस ग्रुप में सबसे बड़े प्लेराइट और ट्रेजिक राइटर थे, जिसके फेमस ड्रामा डॉक्टर फाउस्टस पर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मार्लो ने शेक्सपियर को बड़ा इन्फ्लुएंस किया और मज़े की बात यह है कि शेक्सपियर और मार्लो दोनों एक ही ईयर यानी 1564 में पैदा हुए थे। सिर्फ कुछ महीनों का ही फ़र्क था। शेक्सपियर मार्लो से 2-3 महीने ही छोटे थे। अब हैरानी इस बात पर भी होती है कि जब मार्लो का इन्फ्लुएंस शेक्सपियर पर है तो मार्लो इतने फेमस क्यों नहीं जितने शेक्सपियर हैं। तो उसका रीज़न ये है कि बहुत ही कम उम्र में मार्लो की मिस्टीरियस डेथ हो गई थी, उनका मर्डर हुआ था। अब मार्लो के प्लेस की खासियत ये है कि वो अपने प्लेस में ब्लैंक वर्स यूज़ करते थे। अब ब्लैंक वर्स पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो खैर, इन यूनिवर्सिटी विट्स ने लैटिन ड्रामा को फॉलो किया, स्पेशली सिनिकन ट्रेजेडी को। तो फ्रेंड्स, ये थे यूनिवर्सिटी विट्स जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएटेड प्ले राइट्स थे। उम्मीद है कि इनका ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपके लिए नॉलेजेबल साबित हुआ होगा।